वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस से। हज 2021 के लिए तैयारियां जोरों पर। मस्जिद हराम का पूरा सहन, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हुज्जाज किराम के तवाफ के लिए कर दिए गए अलॉट। तालिबान ने अफगानिस्तान के 200 डिस्ट्रिक्ट्स पर जमाया कब्जा। तालिबान के डर से अफगान फौजी पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान जा पहुंचे। सूबे बदख्शां पर किसी जंग के बगैर तालिबान का हुआ कंट्रोल। सूबे बलख में लड़ाई जारी। रात की तारीकी में अमेरिकी फौज ने खाली किया बगराम एयरबेस। एयरबेस में मौजूद चीज़ों को अफगान शहरियों ने लूट लिया। लूटा हुआ सामान मार्केट में बेचे जाने के वीडियोज हुए वायरल। नहीं रहे शहंशाह जज्बात यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। 98 बरस की उम्र में कर गए इंतकाल। सदर, वजीर आजम समेत दिगर सियासी, समाजी, अदबी और फिल्मी शख्सियात ने लीजेंड एक्टर को पेश किया भरपूर खिराज। ममता बनर्जी ने बंगाल बीजेपी लीडरों को सिखाया अदब और अखलाक का सबक। कहा, गवर्नर की तकरीर के दौरान बीजेपी अरकान की हंगामा आराई से साबित हो गया कि बीजेपी के पास मैनर्स और डिसेंसी की है कमी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, कोरोना दौर में लोग मर रहे थे और लूट रही थी मोदी सरकार। अब महंगाई डायन भी बीजेपी को लग रही है अप्सरा। हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर के जिम्मेदार इदारे के सेक्रेटरी बराए प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग स्टडीज़ इंजीनियर सुल्तान अल क़र्शी ने इंकशाफ किया है कि मस्जिद हरम का पूरा सहन, ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल, मताफ इमारत समेत दिगर चीज़ें हज के मौके पर हुज्जाज किराम के तवाफ़ के लिए अलॉट यानी मुख्तस कर दिए गए हैं। हज सीज़न के ऑपरेशनल प्लान में मस्जिद हरम में तीसरी तोसी से 1,61,186 स्क्वायर मीटर जगह हुज्जाज के लिए शामिल करना, 174 एलिवेटर्स को तैयार रखना और 44 लिफ्टों की सहूलत की फराहमी के साथ मस्जिद के बैरूनी अहाते में 1,31,924 स्क्वायर मीटर की जगह हुज्जाज किराम के लिए मुख्तस की गई है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मामूली इख्तलाफात काले सोने यानी ऑयल की कीमत आसमान पर पहुंचा सकते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात हमेशा खुफिया रहे हैं, लेकिन तेल की पैदावार के सिलसिले में दोनों के इख्तलाफात पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। सऊदी अरब तेल की पैदावार में इजाफा करना चाहता है और इसमें इसे रूस की हिमायत हासिल है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत कर रहा है और अगर इन दोनों में मुफाहमत न हुई तो यकीनी तौर पर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा होगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान इस तरह के इख्तलाफ की मिसाल बहुत कम मिलती है और ये इख्तलाफ ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों को नए बहरान से दो चार कर सकता है। सऊदी अरब और रूस तेल की पैदावार में यौमिया 4 लाख बैरल के इजाफे पर आमादा हैं। ताहम इस तजवीज़ पर अमल दरामद के आगाज़ के मसले पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफ हो गया है। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के साथ साथ तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पों में तेज़ी आ गई। मगरबी सिक्योरिटी अहदेदारों का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के तमाम 421 डिस्ट्रिक्ट्स में से 1/3 हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 34 सूबों में 200 से ज़ायद अजला पर उनका कंट्रोल है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में तालिबान ने बगैर किसी जंग व जदल के ज़्यादातर इलाकों का कंट्रोल हासिल किया, जबकि सूबे बलख में भी लड़ाई जारी है। इसी दौरान करीब 1000 अफगान फौजी जान बचाने के लिए हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। तालिबान की इन कामयाबियों के बाद तुर्की और रूस ने मज़ार शरीफ में कायम अपने कौंसिल खाने बंद कर दिए हैं, जबकि ईरान ने अपने सिफारती अमले को नकल व हरकत महदूद करने का हुक्म दिया है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल से 25 किलोमीटर दूरी पर वाक़ सूबे परवान के ज़िला बगराम से अमेरिकी फ़ौज ने रात की तारीकी में किसी को इन्फॉर्मेशन दिए बगैर इलाका छोड़ दिया। अफगान शहरियों ने इस बात का फ़ायदा उठाकर अमेरिकी फ़ौज के कीमती सामान लूट लिए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने अपने और नेटो अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल बगराम एयरबेस को 2 रोज़ पहले छोड़ा, जिसके बाद शहरियों ने वहाँ पहुँच कर लूटमार मचाई और कीमती अशिया लेकर चलते बने। अमेरिकी फ़ौज के बगराम
एयरबेस से जाने के बाद बैरकों और गोदामों में शहरियों ने लूटमार की। फौजी अड्डे की बिजली बंद करने की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें एयरबेस पर असला और दीगर सामान भी बिखरा पड़ा नजर आया। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस से चोरी होने वाला सामान मार्केट में बेचा जा रहा है। एक शहरी ने तो बगराम एयरबेस से अमेरिकी फौजियों के चोरी किए गए जूतों की दुकान खोल ली, जो बहुत ही सस्ते दामों में फौजी बूट फरोख्त कर रहा है। इराक के शहर कुर्दिस्तान के अरबैल में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ड्रोन और रॉकेट हमले हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक बुध की अलग सुबह मिलने वाली इत्तलात में बताया गया है कि इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबैल के एयरपोर्ट पर वाक़ अमेरिका के फौजी अड्डे को रॉकेटों और ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है। बताया जाता है कि हमले के बाद एयरपोर्ट को तमाम परवाज़ों के लिए बंद करने के साथ ही साथ एयरपोर्ट को मुसाफिरों से खाली करा लिया गया। दीगर ज़राए के मुताबिक अरबैल एयरपोर्ट पर वाक़े अमेरिकी अड्डे पर कम से कम 20 रॉकेट फायर किए गए। इस कार्रवाई के दौरान ड्रोन हमला भी किया गया, जिसके फ़ौरन बाद एयरपोर्ट पर ब्लैक आउट कर दिया गया। बताया जाता है कि हमले के वक्त अरबैल में वाक़े अमेरिकी कौंसिल खाने में सायरन भी बज उठे थे। इसराइल के नए सदर बने सख्त गिर नफ्ताली बेनेट को इसराइली पार्लियामेंट यानी किनेसेट में हार मिली है। दरअसल इसराइल में आबाद अरब शहरियों और यहाँ रिहाइश पजीर पर साल 2030 से अपने फ़लस्तीनी शरीक हयात से मिलने पर आयद पाबंदी ख़त्म हो गई है और इसराइली पार्लियामान इस मुतनाज़ कानून में तोसी की मंजूरी देने में नाकाम रही है। इसराइल के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के पार्लियामेंट में ये पहली शिकस्त है और वो अपनी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल यहूदी लेफ्ट विंग की जमातों और अरब क़दामत पसंदों की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे हैं। इन दोनों ग्रुपों ने इस कानून की शदीद मुखालफत की है। इस तरह यह कानून ख़त्म हो गया है। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि 120 अरकान पर मुश्तमिल इसराइली पार्लियामेंट में नफ्ताली बेनेट को नंबरों पर बरतरी हासिल नहीं है। हांगकांग पुलिस ने दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद बनाने के इल्ज़ाम में सेकेंडरी स्कूल के 6 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हांगकांग पुलिस की जानिब से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ 2 रोज़ पहले ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और इस सिलसिले में पुलिस ने स्कूल हॉस्टल में बनाई गई लेबॉरेटरी से धमाका खेज मवाद बरामद किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान ने ट्राई एसीटोन ट्राई पर ऑक्साइड यानी TATP तैयार किया था ताकि अवामी मकामात पर हमला करके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के इल्जाम में 5 मर्दों और 4 खवातीन समेत कुल 9 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र 15 से 39 साल के दरमियान है। मीडिया ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान में सेकेंडरी स्कूल के 6 तलबा भी शामिल हैं। हांगकांग पुलिस ने गिरफ्तार स्टूडेंट्स के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार, दहशतगर्दी पर मुश्तमिल लिटरेचर और करेंसी जब्त की है। क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए बुरी खबर है। चीन ने अहम कदम उठाते हुए क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस पर पाबंदी लगाते हुए बैंकों को क्रिप्टो में लेन देन से रोक दिया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सेंट्रल बैंक ने कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक वार्निंग जारी करते हुए बैंकों को क्रिप्टो में लेन देन न करने की हिदायत दी है। चीन में क्रिप्टो करेंसी में तिजारत पर पाबंदी आयद है और चंद दिन पहले चीनी हुकाम ने मुल्क भर में क्रिप्टो माइनिंग भी बंद करा दी थी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। बॉलीवुड के लीजेंड अदाकार यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। दिलीप कुमार को सांस लेने में दुश्वारी पर 30 जून को मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ICU में भी मुंतकिल किया गया था। ताहम 4 रोज़ पहले उनकी तबीयत बेहतर होने लगी थी। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान दिलीप कुमार को कई बार बीमार होने पर अस्पताल में दाखिल कराया जाता रहा था। दिलीप कुमार
कुमार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बुध की सुबह उनके इंतकाल की तस्दीक की गई। दिलीप कुमार की मौत पर पीएम मोदी, सदर कोविंद समेत इंडियन सिनेमा के करीब हर फनकार ने उन्हें खिराज पेश किया है। पीएम मोदी ने दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो से फ़ोन पर बात करते हुए उन्हें दिलासा दिया। दिलीप कुमार की तदफीन मुंबई के जोहू कब्रिस्तान में की गई। पीएम मोदी कैबिनेट में पहली तब्दीली या रीशफल आज शाम 6 बजे होने जा रही है, जिसमें नए और पुराने मिलाकर मजमूई तौर पर 43 मिनिस्टर्स हलफ लेंगे। कैबिनेट में तब्दीली या तौसी के तहत कम से कम 14 नए मिनिस्टर्स को शामिल किए जाने का इम्कान है और कम से कम 3 यूनियन मिनिस्टर को प्रमोट किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, वरुण गांधी और मीनाक्षी लेखी को हुकूमत में शामिल किया जाना लगभग तय है। ये उन 17 लोगों में शामिल हैं जो कैबिनेट में तौसी से पहले पीएम मोदी की रिहाइशगाह पहुंचे थे। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर्स में अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपला, जबकि जी.के. रेड्डी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की, जिन्हें प्रमोट किया जा सकता है। 5 रियासतों में अगले साल होने जा रहे असेंबली इलेक्शन, जबकि साल 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र रियासतों के अंदर मौजूद इलाकों पर भी इस कैबिनेट रीशफल में फोकस किया जाएगा। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के एमएलए मैनर्स और डिसेंसी यानी अदब और शाइस्तगी नहीं जानते और असेंबली में पिछले दिनों गवर्नर जगदीप धनखड़ की तकरीर के दौरान हुए हंगामे से ये बात साबित हो गई है। ममता बनर्जी ने असेंबली में अपनी तकरीर में कहा कि रियासत में बीजेपी एमएलएज को मरकज़ की बीजेपी की क़यादत की जानिब से चुने गए गवर्नर के ऐवान में तकरीर देने में रुकावट पैदा नहीं करना चाहिए था। ममता ने कहा कि मैंने राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज तक कई बीजेपी लीडरों को देखा है, लेकिन ये भाजपा अलग है। वो यानी बीजेपी अरकान तहजीब, अदब, शाइस्तगी और अखलाक नहीं जानते। मुल्क में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आज फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। इसी दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर तंज किया है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल पर चलती हो या डीजल पर, मोदी सरकार टैक्स वसूली पर चलती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इससे पहले कई मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को लेकर मोदी सरकार पर तनकीद कर चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें और मोदी सरकार के कैबिनेट रिशफल पर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तंज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर गरीबों का खून चूसने का इल्जाम लगाया, तो वहीं परफॉर्मेंस बेस पर पूरी की पूरी मोदी गवर्नमेंट को ही हटा देने की बात कही। आज देश में भराने का तेल यानी पेट्रोल 100 रुपया पार, खाने का तेल 200 रुपया पार और खाना पकाने का तेल यानी रसोई गैस 850 रुपया पार। ऐसी रही बेशरम और महंगी मोदी सरकार। केंद्रीय भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। जनता को महंगाई की आग में झोंककर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आमदनी को मोदी सरकार नोच रही है और बस अपने धन्ना सेठ दोस्तों की सोच रही है। अब तो डायन महंगाई भी भाजपाइयों को अप्सरा सी नजर आने लगी है। पेट्रोल डीजल की लूट के कुछ तथ्य देखें। पहला, आज दिल्ली सहित देश के लगभग 200 शहरों में पेट्रोल 100 को पार हो गया और डीजल 90 रुपया प्रति लीटर को छू गया। जब परिवारजन मर रहे थे, जब लोग मारे मारे अस्पताल के बेड के लिए फिर रहे थे, तो मोदी जी पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे थे। अकेले कोरोना काल में मोदी जी ने 13 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर और 16 रुपया प्रति लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी कि कीमतें कम करो या कुर्सी खाली करो। बिहार में खतरनाक सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नॉर्थ बिहार में कई गांव सैलाब की चपेट में है। मोतिहारी, दरभंगा और गोपालगंज में हालात बेहद खतरनाक हैं। कहीं मकान डूब रहे हैं, कहीं दुकान डूब रही है, तो कहीं इंसान
कुदरत ने बर्बादी की ऐसी ग्रहें खोली हैं कि मोतिहारी में खुशियां जैसे गायब सी हो गई हैं। कई गांवों में सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से इन गांवों का राब्ता दूसरे इलाकों से कट गया है। मुतासरा गांव में इमदाद पहुंचाने के लिए नाव और कश्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके अलावा तशवीशनाक बात यह भी है कि बिहार में आए सैलाब से अभी और तबाही का खतरा है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि सैलाब से मुतासरा 100 से ज्यादा गांवों के बेशतर इलाके बह सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने मुल्क की अहम इंफॉर्मेशन दुश्मन को देने वाले फौज के रिटायर्ड जवान सौरभ शर्मा और ISI एजेंट बताए गए अनस गीतोली याकूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मुलजिम सौरभ ने पैसों के लिए फौज से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजी थी। NIA को दोनों मुलजिमीन के पास से टेरर फंडिंग का भी सबूत मिला था। उत्तर प्रदेश ATS ने सिग्नल मैन सौरभ शर्मा रिटायर्ड को लखनऊ के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के इनपुट की बुनियाद पर जनवरी में गिरफ्तार किया था। इल्ज़ाम है कि फौज का यह रिटायर्ड जवान कराची की एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साल 2016 से काम कर रहा था। यूपी के ATS ने एक दिगर मुलजिम को गोधरा गुजरात से गिरफ्तार किया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हज 2021 के लिए तैयारियां जोरों पर। मस्जिद हराम का पूरा जहन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हुज्जाज किराम के तवाफ के लिए कर दिए गए अलॉट। तालिबान ने अफगानिस्तान के 200 डिस्ट्रिक्ट्स पर जमाया कब्जा। तालिबान के डर से अफगान फौजी पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान जा पहुंचे। सूबे बदख्शां पर किसी जंग के बगैर तालिबान का हुआ कंट्रोल। सूबे बलख में लड़ाई जारी। रात की तारीकी में अमेरिकी फौज ने खाली किया बगराम एयरबेस। एयरबेस में मौजूद चीजों को अफगान शहरियों ने लूट लिया। लूटा हुआ सामान मार्केट में बेचे जाने के वीडियोज हुए वायरल। नहीं रहे शहंशाह जज्बात यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। 98 बरस की उम्र में कर गए इंतकाल। सदर, वजीर आजम समेत दिगर सियासी, समाजी, अदबी और फिल्मी शख्सियात ने लीजेंड एक्टर को पेश किया भरपूर खिराज। ममता बनर्जी ने बंगाल BJP लीडरों को सिखाया अदब और अखलाक का सबक। कहा, गवर्नर की तकरीर के दौरान BJP अरकान की हंगामा राई से साबित हो गया कि BJP के पास मैनर्स और डिसेंसी की है कमी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, कोरोना दौर में लोग मर रहे थे और लूट रही थी मोदी सरकार। अब महंगाई डायन भी BJP को लग रही है अप्सरा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।